कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुए वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर हैं और इसमें किसी किस्म का शक नहीं। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। यानी कि ये किताब सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं है, यानी कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब से मुतल्लिक लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, नफ़ा हासिल कर सकते हैं और इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारोमदार इसी पर अमल करने में है। इसलिए कुरान करीम को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। जैसे कि हमारे घरों में एक ऐसी किताब जिसका बहुत एहतराम किया जाता है, इस किताब को हम उम्दा गिलाफ में लपेट कर घर में किसी ऊंची जगह पर रखते हैं, इसकी बेअदबी ना हो। कभी कभी घर का कोई बुजुर्ग इसे खोलकर बहुत एहतमाम से बावजू होकर पढ़ भी लेता है। बाज़ दिन घरानों में भी तो घर के सब अफराद बाकायदगी से उससे पढ़ते हैं और बच्चों को भी इसकी तालीम देने का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर घरों में इस किताब को पढ़ने का कोई एहतमाम नहीं नज़र आता। वो इसे महज एक मुक़द्दस किताब के तौर पर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वो कुरान मजीद है। यानी कुरान एक अजीम तरीन दौलत है। इसको हम क्या कहेंगे? कुरान एक अजीम तरीन दौलत है। ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक और हमारा रब है। यूँ तो हम पर अल्लाह ताला के एहसानात इस कदर हैं कि हम ज़िंदगी पर उसका शुक्र अदा करते रहें, तब भी वो उन एहसानात का बदल नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कौन सा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कायनात में इंसानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और सबसे अजीम एहसान ये कि उसने हमें अपना कलाम कुरान मजीद अता फरमाया। और फिर कहा जाता है कि ज़मीन और आसमान जब इस दुनिया में बने भी नहीं थी तब अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की जो है तिलावत फरमाई। जब ये तिलावत फरमाई तो फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह मुबारक है वो सीने जो इसको पढ़ेंगे, मुबारक है वो ज़ुबानें जो इसको पढ़ेंगी, मुबारक है वो सीने जो इसको महफूज रखेंगी और मुबारक है वो उम्मत जिस पर यह कुरान मजीद नाजिल किया जाएगा। ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की तिलावत फरमाई फरिश्तों ने सुना वो क्या थी? सूरह यासीन, सूरह ताहा। गौर कीजिए अगर किसी शख्स के हाथ कोई ऐसा नुस्खा आ जाए कि जिसकी बदौलत उसे दुनिया में भी इज्जत और कामयाबी हासिल हो और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत मिल जाए, तो क्या ऐसे शख्स के लिए वो नुस्खा ही अजीम तरीन दौलत ना होगा? अब हम मुसलमानों की बदकिस्मती देखें कि हमारे पास वो नुस्खा हिदायत मौजूद है जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत देता है, लेकिन हम इसकी अज़मत से नावाकिफ़ हैं। हमारी मिसाल उस फ़कीर की सी है जिसके कशकोल में हीरा मौजूद है, कशकोल में, लेकिन वो अपनी नादानी में उसे कांच का टुकड़ा समझकर दूसरों से भीख मांगता फिरता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कुरान मजीद की कदर और कीमत का शऊर हासिल करें। कुरान की अज़मत की शान तो ये है कि इस कुरान से जो शख्स भी वाबस्ता होगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक तमाम इंसानों में बेहतरीन करार पाएगा और जो कौम कुरान को मजबूती से तामेगी उसे दुनिया में भी उरूज अता किया जाएगा। गोया कुरान तो वो नुस्ख़ा कीमिया है जो कौमों की तकदीर बदल देने की कुव्वत रखता है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि कुरान जैसी अजीम दौलत हमें अता फरमाई है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एहसान पर अल्लाह का भरपूर अंदाज में शुक्र अदा करें। और फिर कहा जाता है कि कुरान मजीद जो है, जिस वालिदैन ने कुरान मजीद अपने बच्चों पे इसकी जो है नाज़िल करवाया तो बरोज़े महशर उनको जन्नत में सोने का ताज पहनाया जाएगा। अगर जो इसको महफूज करेगा यानी दिलों में हिफ्ज़ करेगा, उसके लिए बहुत बड़ा मकाम है रब की तरफ से।
इसी तरह हमें चाहिए कि हम कुरान पर ईमान लाएं, इसकी तिलावत करें, समझें, गौर व फिक्र करें, इस पर अमल करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। कुरान की तिलावत बहुत बड़ी फजीलत का हामिल है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को इस कुरान की वजह से इज़्ज़त अता फरमाएगा और बहुत सी दूसरी कौमों को इससे गफलत की वजह से गिरा देगा। तो हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, इसको समझें और इसकी तालीमात पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह पाक करे कि हमने जो कुछ पढ़ा, सुना, समझा, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल पैरा हों, अपनी ज़िंदगियों में इसको अपनी ज़िंदगी के एक लाया अमल बनाएं। जिस तरह हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए खाना पीना, सोना और ज़िंदगी के मामलात के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो हमें अल्लाह करे कि हमें अल्लाह पाक तौफीक दे। हम अल्लाह ताला से तौफीक मांगे कि अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद डेली नहीं, कुछ नहीं, पूरा नहीं पढ़ सकते, थोड़ी सी तिलावत कम हो, लेकिन डेली की अपने रूटीन में लाएं और इसको हम समझे, सुने तजवीद के साथ और उस पर अमल करें। हमारी ज़िंदगी में अमल सबसे बहुत बड़ी जो है ज़रूरत जिस चीज़ की है वो अमल की है। तो गर्ल्स, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आप भी, हम भी अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह पाक जो कुरान मजीद आपने हमारे लिए अता फरमाई, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक लेटर है, ख़त के तौर पर है। अल्लाह ताला हमें बता रहा है और इसमें जो चीज़ पे, यानी आप इसको जितना भी पढ़ोगे, आपको हर साल आप जब भी ये पढ़ते हो, आपको एक नई से नई चीज़ जो है आपके सामने आएगी, नई से नई बात इससे निकलेगी और इससे पढ़ने से फिर हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा और भी बढ़ेगा। हम जान सकेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या रहनुमाई, अल्लाह रसूल के नज़दीक जो है क्या पसंदीदा, क्या नापसंदीदा है, यानी कि खैर और शर का जो रास्ता है वो कहाँ से हमें मिलेगा। खैर और शर का रास्ता हमें अहकामात, तालीमात पर अमल पैरा होंगे, हमें पता चलेगा हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। चले जी, ना हम जो है अब इसको हम हमारी ये कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने एक चैप्टर जो हमारा रह गया क्लास 8 का कुरान मजीद के हवाले से ही है, इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल जो है वो हम इसको, आपने हदीस भी पढ़ी, हदीस नंबर 3, और उसके बाद जो आपका चैप्टर है कुरान मजीद के हवाले से, इंशाल्लाह वो आपको मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है अच्छी तरह डिटेल से जो है समझाऊँगी। ओके जी, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।